मंगलवार की देर रात अमरोती शहर के जोशी मार्केट परिसर में दो दुकानदारों के बीच में आपसी विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद बुधवार की सुबह अमरोती शहर का वातावरण कुछ गर्मा गया था। वातावरण गर्माने का मुख्य कारण ये भी था कि इस संदर्भ में भाजपा ने व्यापारियों का पक्ष रखते हुए विवाद करने वाले व्यापारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी और बुधवार की शाम तक अल्टीमेट देकर इस मामले में कार्रवाई न करने पर अमरोती जिला बंद करने की घोषणा की गई थी। लेकिन उससे पहले ही बुधवार की शाम 7 बजे सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शांतता समिति की मीटिंग ली गई। मीटिंग में जोशी मार्केट की घटना के संदर्भ में डीसीपी विक्रमशाली, एसीपी गायकवाड़, सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नीलिमा आरज, उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, बाजार परवाना के चौहान, अतिक्रमण विभाग के अधिकारी बंसल, HUPM हेल्पलाइन मुस्लिम ब्लॉक अध्यक्ष हाजी रमू सेठ और उपाध्यक्ष काजी अब्दुल अहद, अशरफ पटेल, आसिफ खान एवं जोशी मार्केट के सभी हिंदू मुस्लिम व्यापारी बंधु उपस्थित थे। वहां पर सभी व्यापारियों ने जो घटना घटित हुई थी उस पर दुख जताया और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा इसका पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका को भरोसा दिलाया। हेल्पलाइन ने दोनों ही समाज को समझाया और दोनों व्यापारी भाइयों को गले मिलाकर एक दूसरे के गिले शिकवे भी दूर कराए। इसके बाद सभी व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिली एवं सभी व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसके चलते जोशी मार्केट परिसर का विवाद का मामला ठंडा हो गया था। लेकिन इस सब के बीच में जहां मीडिया से अलग अलग तस्वीरें सामने उभर कर आ रही थी और इस घटना के संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमरोती शहर का वातावरण बिगाड़ने में भाजपा के 2.5 सालों का सबसे बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि इस संपूर्ण मामले में कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने तो यहाँ तक के कह दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उनका आरोप भी है कि अमरोती शहर के शांत वातावरण को बिगाड़ने में भाजपा के पदाधिकारी ही सबसे ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। जोशी व्यापारी मार्केट संकुल का मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था। इस संपूर्ण मामले में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने एक अपना छोटा सा लेख भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो कुछ भी हो, इस घटना के संदर्भ में भले ही किसी भी राजकीय पक्ष ने अब तक सच्चाई का आईना नहीं दिखाया था, लेकिन एकमात्र कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने इस मामले की सच्चाई का आईना 100% अमरोती वासियों को दिखाया है। और अंत में उन्होंने अपने इस लेख में ये भी कहा कि भाजपा ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर उसे जातिवादी रंग देने की कोशिश कर रही है और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अमरोती वासी खूब समझदार है, वो ऐसी घटनाओं को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि उस घटना के संदर्भ में सच्चाई जानने के बाद ही अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। ऐसा इशारा भी कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एड़तकर ने दिया। लेकिन कुछ भी हो, कल जितने जोर शोर से भाजपा ने अमरोती जिला बंद का ढंढोरा पीटा था, उसका टाइटा फिश होता हुआ साफ आज अमरोती शहर वासियों ने देख लिया है। शकुंतला रेल को बचाने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इस क्रम में 1 लाख लोग हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शकुंतला रेल बचाओ सत्याग्रह आंदोलन अमरोती, अकोला, वाशिम, यवतमाल जिले में और मुंबई से दिल्ली तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस आयोजन के लिए हाल ही में बैठक हुई। इससे पहले 2 अक्टूबर 2021 को परतवाड़ा बस स्टैंड से अचलपुर रेलवे स्टेशन तक पैदल यात्रा की गई एवं जनवरी 2022 को शकुंतला एक्सप्रेस का जन्मदिन मनाया गया। तीसरे चरण में 26 जनवरी को झंडा बंधन एवं भजन किया गया और इसी क्रम में शकुंतला को बचाने के लिए समिति ने अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर शकुंतला रेलवे के लिए एक नई पहल की है और इस नई पहल का आगाज आने वाले 23 मार्च से शुरू किया जाएगा। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की ये रिपोर्ट। अमरोती शहर के मुस्लिम बहुल पश्चिम क्षेत्र की विविध समस्याओं के संदर्भ में राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान रमू पत्रकार ने राजवीर के सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ में महानगर पालिका के मनपा प्रशासक तथा आयुक्त परवीन आष्टीकर का घेराव करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हो रही नागरिकों की परेशानी के संदर्भ में अवगत कराते हुए उन्हें एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में अकबर नगर, लालखड़ी, सुफियान नगर, गुलिस्तान नगर, यास्मीन नगर, अलीम नगर, ताज नगर, रहमत नगर, हैदरपुरा, जमील कॉलोनी, पाटीपुरा, पठानपुरा, कमिला ग्राउंड, बिस्मिल्ला नगर, बाबा चौक एवं अन्य मुस्लिम
क्षेत्रों में नियमित सफाई न होने के चलते आने वाले समय में बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अब नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही, जिसके चलते मुस्लिम बहुल क्षेत्र पश्चिम वासियों की स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन गंभीरता पूर्वक काम नहीं कर रहा। इतना ही नहीं तो मुस्लिम पश्चिम बहुल क्षेत्र की नालियों के अलावा सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मैदान जो आरक्षित रखा गया था, मानवा के क्रीड़ा मैदान में नियमित रूप से भी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व भी जब मानवा पर नगर सेवकों का राज था, तब भी साफ सफाई कर्मचारी एवं ठेकेदार मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर की नियमित साफ सफाई को विविध मूलभूत सुविधाओं की ओर अनदेखी करते थे, जबकि अब तो प्रशासक राज आने के बाद भी मुस्लिम पश्चिम परिसर में नियमित साफ सफाई एवं विविध प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान के नेतृत्व में राजवीर संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मिलकर मनपा प्रशासक तथा आयुक्त का घेराव कर मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर की समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान करने वाला निवेदन सौंपा तथा इस निवेदन में ये भी इशारा किया गया कि यदि मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर की समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो मनपा प्रशासक राज का दोबारा घेराव कर किया आंदोलन किया जाएगा। निवेदन देते समय उमर शेख, मुबिन खान, रिजवान खान, मोहम्मद शाकिर, अब्दुल राजिक, शोएब खान, इलियास भाई, जमील भाई किराने वाले, मुमताज भाई चक्की वाले, कलीम भाई सब्जी वाले, अजमत खान, लियाकत अली फ्रूट वाले, अली उर्फ कालू भाई पांटेले वाले, शेख इलियास, शहजाद खान आदि, कुणाल, साहिल वानखड़े, हर्षद गोस्वामी, त्रिशब पात्रे, योगेश गौर, परवीन मेश्राम, सईदुल्लाह खान के अलावा राजवीर के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे तथा इस संदर्भ में राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान की क्या है प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं।